गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश, पोइम फोर्थ, एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। पागल कुत्ते की मृत्यु पर एक शोक गीत। पिछले वीडियो में अपने इसी पोइम को पढ़ रहे थे। हमने अबाउट द पोइट और अबाउट द पोइम के बारे में पढ़ा और 4 स्टैंजाज अपने कंप्लीट किए थे। तो एक बार क्विक रिव्यू में देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि ये पोइम ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है और उसी के साथ इसमें पोइट ने एक ह्यूमन बिहेवियर पर व्यंग्य किया है और वो व्यंग्य किस तरह से करते हैं वो अपने इस पोइम में पढ़ रहे हैं। उन्होंने इस पोइम में हमें एक कुत्ते और एक इंसान के बीच झगड़े के माध्यम से मानव व्यवहार पर व्यंग्य को प्रकट किया है। तो हमने कल पढ़ा था फर्स्ट स्टैंजा में कि सबसे पहले पोइट अनुरोध करता है सभी तरह के लोगों से और उन्हें अच्छे लोग कहते हुए कहता है कि आप मेरे इस गीत को ध्यान से सुनिएगा। अगर ये आपको बहुत आश्चर्यजनक ना लगे, यानी कि बहुत अधिक बड़ा ना हो, एक संक्षिप्त सा हो, तो आपके लिए ये भी फ़ायदा है कि ये अधिक समय भी आपका नहीं लेगा। उसके बाद में सेकंड स्टैंजा में हमने पढ़ा था कि आर्लिंगटन नामक एक कस्बा था जहाँ पे पोइट कुछ समय के लिए रुका था और उसी से वो अपने इस पोइम को स्टार्ट करते हुए वो बताता है कि वहाँ एक व्यक्ति था जिसके बारे में लोग कह सकते थे कि जब वह प्रेयर करता था तो एक धार्मिक व्यक्ति होता था। कहने का मतलब जब तक प्रेयर करता था, यानी कि जिस समय वो प्रेयर करता था तब तक तो वो एक धार्मिक व्यक्ति था, लेकिन उसके बाद में वो बदल जाता था। कहने का मतलब वो एक धार्मिक व्यक्ति होने का नाटक करता था, दिखावा करता था। उसके अलावा हमने थर्ड स्टैंजा में पढ़ा था कि उसका हृदय इतना दयालु और सज्जन था कि वह अपने मित्रों और दुश्मनों सभी को संतुष्ट करता था, यानी कि उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करता था। और जिस समय वह स्वयं कपड़े पहन रहा होता था तो ये सोचता था कि उसने पूरी दुनिया में जितने भी वस्त्रहीन या नग्न लोग जो है उनको वस्त्र पहना दिए हैं। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि वो एक दिखावा करता था। वो अपने मन के अंदर स्वप्न तो काफ़ी बुनता था कि उसके लिए शत्रु और दुश्मन सारे एक जैसे हैं, वो सभी के एक साथ एक जैसा व्यवहार करता है, यानी कि वो एक यहाँ पे सिर्फ दिखावा करता था। और जिस समय वो खुद कपड़े पहनता था तो वो मन के अंदर ऐसे विचार लाता था जैसे उसने इस दुनिया के अंदर किसी को वस्त्रहीन छोड़ा ही ना हो, सभी को पोशाक पहना दी हो। उसके अलावा हमने फोर्थ स्टैंजा में पढ़ा था कि वहाँ उसी कस्बे में एक कुत्ता था जिसके साथ उस इंसान का झगड़ा होता है। तो उसके साथ ही साथ पोइट ने हमें कुछ प्रजातियों के बारे में भी बताया कुत्तों की कि कौन कौन से कुत्ते वहाँ पर आपको मिल सकते थे, जिसमें हमने पढ़ा था मॉन्ग्रेल, यानी कि जो एक संकर प्रजाति का कुत्ता, पपी यानी कि कुत्ते का छोटा बच्चा जिसको अपने पिल्ला बोलते हैं, वेल्प और हाउंड। वेल्प यानी कि युवा पिल्ला और हाउंड शिकारी, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, और कर्स यानी कि आवारा भटकने वाले कुत्ते जो बिना मतलब के ही इधर उधर भटकते रहते हैं। जैसा कि हम प्राय कस्बों के अंदर देखते हैं कि बहुत से कुत्ते हैं जो गलियों में इधर उधर घूमते रहते हैं, कहीं भी आपको मिल जाते हैं। तो ये सब अपने अब तक की पोइम में पढ़ चुके हैं। अब हम इससे आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्टैंजा नंबर 5। दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स। यहाँ पे पोइट कहता है कि दिस डॉग एंड मैन एट फर्स्ट वर फ्रेंड्स बट व्हेन ए पिग बिगेन द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बीट द मैन। तो यहाँ पे पोइट कहता है कि वह कुत्ता और वह आदमी शुरू में, एट फर्स्ट शुरू में या पहले स्टार्ट में, वर फ्रेंड्स मित्र थे, यानी कि अच्छे मित्र थे। शुरू में वह कुत्ता और व्यक्ति है वो आपस में अच्छे मित्र थे। बट व्हेन ए पिग बिगेन, परंतु जैसे पिग का मतलब PIQUE का मतलब है वैमनस्यता, यानी कि शत्रुता, दुश्मनी,
अपने जब किसी से लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं, यहाँ पे झगड़ा भी इसका अर्थ ले सकते हैं। बट व्हेन ए पिग बिगेन, परंतु जैसे ही उनके बीच में झगड़ा शुरू हुआ, द डॉग टू गेन हिज प्राइवेट एंड्स वेंट मैड एंड बिट द मैन, और वह कुत्ता ज्ञान प्राप्त करने के लिए, हिज मिस अपने, प्राइवेट मिस निजी, एंड्स मिस लाभ, वह कुत्ता अपने निजी लाभ को प्राप्त करने के लिए वेंट मैड, पागल हो गया, एंड बिट द मैन, और उस व्यक्ति को काट दिया। यानी कि जब शुरू में वो कुत्ता और वह व्यक्ति आपस में अच्छे मित्र थे, परंतु जैसे ही उनके बीच में वैमनस्यता बढ़ी, यानी कि आपसी मनमुटाव उनके बीच में हुआ, तो कुत्ता है वो अपने निजी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पागल हो गया और उस व्यक्ति को काट दिया। फिफ्थ स्टैंजा देखते हैं, 6 नंबर स्टैंजा देखते हैं। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स द वंडरिंग नेबर्स रैन एंड श्योर द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स टू बाइट सो गुड मैन। अराउंड फ्रॉम ऑल द नेबरिंग स्टेट्स, आस पड़ोस की सभी गलियों से, मार्गों से, या जो भी उनके नज़दीकी थे वो सभी, द वंडरिंग नेबर्स रैन, वंडरिंग मीन्स आश्चर्यचकित होते हुए, नेबर्स मीन्स पड़ोसी, रैन मीन्स दौड़े। यानी कि जैसे ही उस कुत्ते ने उस व्यक्ति को काट दिया तो उसके आस पड़ोस के सभी मार्गों और गलियों से जितने भी उनके परिचित थे वो आश्चर्यचकित होते हुए उसकी तरफ दौड़े। किसकी तरफ? उस अपने पड़ोसी से मिलने के लिए, उस व्यक्ति से मिलने के लिए जिसे कुत्ते ने काट दिया था। एंड श्योर द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स, और श्योर का मतलब कहा, घोषणा कर दी। एंड श्योर द डॉग हैड लॉस्ट हिज वेट्स, और उन्होंने कहा कि कुत्ते ने अपनी बुद्धिमत्ता को खो दिया है। वेट्स मीन्स बुद्धि, समझ, और उन्होंने कहा कि इस कुत्ते ने अपनी बुद्धि या समझ को खो दिया है। टू बाइट सो गुड मैन, क्योंकि इसने एक बहुत अच्छे आदमी को, इंसान को काट लिया है। यहाँ भी पोइट व्यंग्य ही कर रहा है और वो कहता है कि जिस तरह से ही कोई दिखावा करने वाला व्यक्ति होता है तो उसके आसपास हम देख सकते हैं कि बहुत अधिक भीड़ होती है। दिखावा करने वाले लोगों के साथी भी उनके जैसे ही और अधिक होते हैं। तो यही यहाँ पे पोइट व्यंग्य के माध्यम से बताना चाहता है कि जिस तरह से उस कुत्ते को काटने का एक व्यंग्य यहाँ पे पोइट कर रहा है, उस कुत्ते के द्वारा उस व्यक्ति को काटने पर व्यंग्य एक पोइट कर रहा है, तो वो ये भी व्यंग्य कर रहा है कि दिखावा पसंद व्यक्तियों के साथी भी अधिक होते हैं और उनके उस दिखावे में शामिल होने के लिए बहुत से लोग स्वतः ही जुड़ जाते हैं, और वो सामने वाले व्यक्ति को जो जिससे उसका झगड़ा है, जो दिखावा पसंद नहीं है, जो अपने सत्य पर अडिग है, उसकी खिलाफत करना शुरू कर देते हैं और उस पर दोषारोपण शुरू कर देते हैं। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि वह कुत्ता अपनी जगह सही था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे ही कहा कि वह उसने अपनी समझ या बुद्धि खो दी है, मतलब वो पागल हो गया है क्योंकि उसने एक अच्छे इंसान को काट दिया था। देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टैंजा में। The wound it seems both sore and sad to every Christian eye, and while they swore the dog was made, they swore the man would die। इस स्टैंजा में पोइट हमें बताता है कि जो भी लोग वहाँ पे थे, क्रिश्चियन आइज का मतलब है धर्मनिष्ठ व्यक्ति, यानी कि यहाँ पे उन अनैतिक लोगों को जो उस समय उस स्वार्थी इंसान के पास खड़े हुए थे, जो उसके बारे में घोषणा कर रहे थे, जो उससे मिलने के लिए दौड़े थे, उनको पोइट ने यहाँ पर धर्मनिष्ठ व्यक्ति कहते हुए व्यंग्य किया है और कहा है कि प्रत्येक धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो वहाँ पे खड़ा हुआ था उसे वो गाँव बहुत ही पीड़ादायक और कष्टदायी प्रतीत हो रहे थे। सिम्स बहुत श्योर एंड सैड, श्योर का मतलब यानी कि इन्फेक्शन की वजह से जब कोई चीज़ लाल हो जाती है तो, और सैड मीन्स दुखी, यानी कि पॉइंट यहाँ पे कहता है कि जो भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति वहाँ पे खड़ा हुआ था, सभी उस कुत्ते के काटे जाने से जो घाव हुए थे उनको देखकर बहुत दुख महसूस कर रहा था और पीड़ित था। एंड वाइल दे श्योर द डॉग वाज मेड, और जिस समय वे खड़े हुए थे उसी दौरान वे यह भी कह रहे थे कि कुत्ता है वो पागल था, यानी कि वे कुत्ते पे दोषारोपण भी कर रहे थे कि कुत्ता पागल था। दे श्योर द मैन वुड डाई, और उन्होंने यह भी घोषणा कर दी
यह भी बात कह दी कि यह व्यक्ति शीघ्र ही मर जाएगा, यानी कि कुत्ते के काटे जाने की वजह से यह मर जाएगा। इसमें पोइट ने एक वास्तविक स्थिति के बारे में भी बताया है कि अगर कोई पागल कुत्ता काट लेता है तो इंसान की मृत्यु भी हो सकती है, और साथ ही साथ उन्होंने व्यंग्य भी किया है कि वो धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो उस स्वार्थी इंसान के पास खड़े हुए थे वो भी स्वयं स्वार्थी थे, इसलिए उन्हीं पे व्यंग्य करते हुए पोइट ने उन्हें धर्मनिष्ठ व्यक्ति बोला है कि वो उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये गाँव बहुत कष्टकारी और पीड़ादायक है और एक पागल कुत्ते के द्वारा काटा गया, इसलिए ये व्यक्ति शीघ्र ही मर जाएगा। But soon a wonder came to light that showed the roses they lied. The man recovered of the bite, the dog it was that died. यहाँ पे पॉइंट हमें बता रहा है कि परंतु जल्द ही वहाँ पर कुछ अप्रत्याशित हुआ, बट सुन बहुत शीघ्र ही, परंतु शीघ्र ही एक वंडर में आश्चर्य अप्रत्याशित कैम टू लाइट, यानी कि वहाँ पे प्रकट हुआ या फिर अप्रत्याशित घटना घटित हुई, परंतु शीघ्र ही वहाँ पे कुछ अप्रत्याशित हुआ। दैट शोड द रोजेस दे लाइट, वे व्यक्ति जो धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो वहाँ पर ये घोषणा कर रहे थे, बकवास कर रहे थे, रोजेस का मतलब वैसे होता है अनैतिक व्यक्ति जो कि हर समय कुछ न कुछ बोलता है, यानी कि बकवास करता है, कि वो अनैतिक व्यक्ति जो कि कह रहे थे वो झूठ साबित हुआ, यानी कि उस अप्रत्याशित घटना ने उसे झूठा साबित कर दिया, उसे झूठा साबित कर दिया। किसे? द मैन रिकवर्ड ऑफ द बाइट, जिस व्यक्ति को काटा गया था वो तो ठीक हो गया। द डॉग इट वॉज दैट डाइड, और वह कुत्ता जिसने काटा था वो मर गया। यानी कि इस टेंजा में पोइट ने व्यंग्य करते हुए बताया है कि एक पागल कुत्ते के जहर से कहीं ज़्यादा जहर एक इंसान के अंदर होता है, एक स्वार्थी अनैतिक इंसान के अंदर उस कुत्ते से कहीं अधिक जहर होता है। तो यहाँ पे कुत्ते के जहर को एक इंसान के मन में घुले हुए उस जहर से बहुत ही तुच्छ कम बताया है। जिस तरह से ऊपर अपने स्टैंजा में देखा कि वो अनैतिक लोग वहाँ पे खड़े हुए थे और दुख प्रकट कर रहे थे, वो केवल जिस तरह से वो दिखावटी इंसान था उसी तरह से वो भी दिखावटी इंसान थे। वे सिर्फ उस व्यक्ति के प्रति अपनी झूठी सहानुभूति प्रकट कर रहे थे, न कि कुछ उपाय करने के, यानी कि दिखावा करने वाले हर लोग एक जैसे ही होते हैं। उन्होंने तो उस व्यक्ति के मरने की घोषणा तक कर दी, लेकिन उसके उपचार के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उस कुत्ते पे दोषारोपण करते रहे और अपनी झूठी सहानुभूति प्रकट करते रहे। तो ये इस पे भी पोइट ने एक व्यंग्य कसा है कि स्वार्थी लोग सभी एक जैसे होते हैं। उसके स्वार्थी लोगों के साथी मित्र तो बहुत होते हैं, लेकिन वो होते सभी एक जैसे हैं। तो उन्होंने कुछ भी करने के बजाय सिर्फ अपनी सहानुभूति प्रकट की और उसको बचाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन उसके बाद में नेक्स्ट स्टेंजा में पोइट ने हमें ये बताया कि एक इंसान के मन में घुला हुआ जहर जो होता है वो किसी एक कुत्ते यानी कि एक पागल कुत्ते के जहर से भी अधिक घातक होता है। तो इस पोइम में पोइट ने हमें एक कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत के माध्यम से ह्यूमन बिहेवियर पर व्यंग्य करते हुए एक स्वार्थी और अनैतिक इंसान के चरित्र के बारे में बताया। आशा करता हूँ आपको ये पोइम समझ में आई होगी। तो आपने इस पोइम के सभी स्टैंजा रेफरेंस विद कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन तैयार करने हैं और क्वेश्चन आंसर भी आपने राइट डाउन करने हैं और लर्न भी करने हैं। इस पोइम में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई पोइम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।